हेलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना होना चाहिए, 5%, 10% या 20% या फिर जितना हो सके उतना, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग गोल्ड खरीदते तो हैं, लेकिन बिना किसी प्लान के खरीदते हैं। कभी शादी के लिए खरीद लिया, कभी किसी फेस्टिवल पर खरीद लिया, कभी कीमत बढ़ती हुई दिखी तो खरीद लिया, या कभी डर लगा कि शेयर बाजार गिर रहा है तो और सोना खरीद लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड खरीदने का भी एक बहुत इजी फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस अपनी एज को यानी कि उम्र को 2 से डिवाइड करना है और जो नंबर आपके पास आएगा उतना परसेंटेज गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्या है ये फॉर्मूला? क्या ये हर किसी के लिए सही है? और अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो आपको क्या करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले 5 मिनट में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस पर आर पार। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और वीकेंड इन्वेस्टिंग के फाउंडर आलोक जैन के मुताबिक गोल्ड में निवेश का एक बहुत ही इजी सा थंब रूल है। अपनी उम्र को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी अगर आपकी एज 30 साल है तो आपके पूरे निवेश का करीब 15% गोल्ड में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो करीब 20% गोल्ड, अगर उम्र 50 साल है तो लगभग 25% गोल्ड। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन यानी कि गोल्ड का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आपके पास कुल 20 लाख रुपए का निवेश है। एज को अपनी 30 साल की उम्र को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 15। यानी आपका निवेश 15% गोल्ड की तरफ होना चाहिए। 20 लाख का 15% 3 लाख रुपए होता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल है और आपके निवेश की वैल्यू भी 20 लाख रुपए है, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके हाथ में नंबर आता है 25, यानी करीब 5 लाख रुपए गोल्ड में निवेश आपका होना चाहिए। यानी एक ही पोर्टफोलियो, लेकिन उम्र बदलने के साथ गोल्ड का हिस्सा भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बदल गया। अब सवाल आता है, आखिर उम्र बढ़ने के साथ गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत क्यों है? दरअसल क्या होता है कि जब आप यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो आपके पास निवेश करने के लिए लंबा समय होता है। अगर शेयर बाजार गिर भी जाए तो आपके पास रिकवरी का इंतजार करने का लंबा समय है। लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे आपके लिए जोड़े हुए कॉर्पस की सेफ्टी ज्यादा जरूरी होती है और यही काम आता है गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड को अक्सर इन्फ्लेशन हेजिंग यानी बढ़ती महंगाई दर से आपके पैसे की सुरक्षा करने के लिए देखा जाता है, रुपी डेप्रिसिएशन यानी रुपए की कमजोरी से बचाव करने के लिए देखा जाता है और स्टॉक मार्केट की बड़ी गिरावट से आपके पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए रखा जाता है। इसीलिए यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ गोल्ड का हिस्सा पोर्टफोलियो में बढ़ाने की आपको सलाह दी जाती है। अब कई लोग सोचेंगे, अगर गोल्ड अच्छा है तो सिल्वर अच्छा क्यों नहीं है? देखिए, सिल्वर और गोल्ड दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड रखते हैं, लेकिन सिल्वर नहीं रखते। पर क्यों? क्योंकि गोल्ड को दुनिया भर में एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। वहीं सिल्वर की कीमत काफी हद तक उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करती है। यानी अगर ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, अगर सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है तो सिल्वर की कीमत भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर इंडस्ट्री की मांग कमजोर हुई तो सिल्वर की कीमत वहां पर दबाव में दिख सकती है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर का रोल अलग अलग माना जाता है। अब एक और सवाल, अगर आपने गोल्ड खरीद लिया और उसकी कीमत तेजी से बढ़ गई तो आपके पोर्टफोलियो में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी। ये तो आम सी बात है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, क्या पूरा सोना बेच दें? जवाब है नहीं। तो गोल्ड को पूरी तरह बेचकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसको रीबैलेंस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपए है, आपने 20% यानी 2 लाख रुपए गोल्ड में लगाए हैं। कुछ समय बाद गोल्ड में प्राइसेस में तेजी आई, प्राइसेस बढ़ गए और उस 20% गोल्ड की वैल्यू अब 3 लाख रुपए हो गई। अब गोल्ड का हिस्सा लगभग 30% हो गया। ऐसे में आप थोड़ा गोल्ड बेचकर उसे वापस से 20% पर ला सकते हैं। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसका फायदा ये होता है कि आप समय समय पर मुनाफा भी बुक करते रहते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं और आपका पोर्टफोलियो
तय स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही बना रहता है, चलता रहता है। अब एक और सवाल कि अगर गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो उसको रखें कैसे। देखिए, आज गोल्ड में निवेश करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि गोल्ड ETF आपके पास है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, हालांकि इनकी कोई नई सीरीज नहीं आई है लेकिन आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं, फिजिकल गोल्ड यानी कि सिक्के या बार फॉर्म में भी आप गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड भी आपके पास एक ऑप्शन है। हर ऑप्शन के अपने फायदे हैं और लिमिटेशंस भी हैं। अगर निवेश के नजरिए से गोल्ड खरीद रहे हैं तो सिर्फ ज्वेलरी खरीदना जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और बाकी और चार्जेस भी जुड़ जाते हैं। इसीलिए निवेश से पहले ये जरूर समझ लें कि आपका गोल क्या है, गहने पहनना या निवेश करना। अच्छा, क्या एज डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला हर किसी के लिए सही है? क्या इस फॉर्मूले को आंख बंद करके अपना लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब भी आपके लिए नहीं होगा। ये सिर्फ एक थंब रूल है। आपका गोल्ड एलोकेशन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, आपके बाकी निवेश कौन से हैं और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, साथ ही आपका फाइनेंशियल गोल कितना दूर है। हो सकता है कोई 30 साल का व्यक्ति बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है, यानी कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा रिस्क वो ले सकता है, वो कम गोल्ड खरीदना चाहे तो कम रखे, और कोई दूसरा निवेशक जो कि कंजर्वेटिव है, जो रिस्क कम लेता है, वो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को थोड़ा ज्यादा रख सकता है। यानी इस फॉर्मूले को एक बिगिनर गाइड की तरह देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रखना चाहिए, तो शुरुआत के लिए एज डिवाइडेड बाय 2 वाला आसान फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यानी अपनी उम्र को 2 से भाग कर लीजिए और जितना परसेंटेज आए उतना गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखने पर आप विचार कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक थंब रूल है, इसलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें रीबैलेंसिंग भी करें। अब हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी उम्र क्या है और क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड सही मात्रा में है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो आप फिलहाल किस ऑप्शन के जरिए गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। आपको एक्सप्लेनर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए दी बोनस पर आर पार।